हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने ही चैनल फ्यूचर विद पास्ट में। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमें बता सकते हैं। आपको पता है कि जो हमारा अभी जो सीरीज चल रही है वो सोशियो इकोनॉमिक या सोशियो रिलीजियस या सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स मूवमेंट इन इंडिया या इन 19th सेंचुरी इन इंडिया, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यदि आपके कोई भी डाउट्स है या क्यूरीज है वो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप पूछ सकते हैं। हम अपनी सीरीज आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका यंग बंगाल मूवमेंट या यंग बंगाल आंदोलन और जो उसके प्रवर्तक थे हेनरी विवियन डेरिजियो, इसे संबंधित आज का हमारा ये लेक्चर है। ये आपका सोशियो कल्चरल या रिलीजियस रिफॉर्म से रिलेटेड आपका ये लेक्चर आता है। यंग बंगाल मूवमेंट और हेनरी विवियन डेरिजियो के बारे में बात करें तो राजा राम मोहन रॉय के विचारों से भी ज़्यादा आधुनिक एवं क्रांतिकारी था ये। इस आंदोलन को यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है क्योंकि 19वीं शताब्दी के तीसरे और चौथे दशक में बंगाल के बुद्धिजीवियों में एक रेडिकल उग्रवादी प्रवृत्ति का जन्म होता है और उनमें जो सबसे मशहूर होता है उसका नाम आप जान ही गए हो, ए यंग एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन डेरिजियो। हिंदू कॉलेज में आपका 1826 से लेकर 1831 तक हेनरी विवियन डेरिजियो एक प्राध्यापक के रूप में काम करते हैं और इस आंदोलन के प्रवर्तक और नेता भी वही होते हैं। अद्भुत प्रतिभा के धनी डेरेजियो फ्रांस की क्रांति से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उनका मानना होता है कि इंडिया के अंदर जो रीति रिवाज है या जर्जर और पुराने जो तौर तरीके हैं उनको बदलना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति और समाज सुधार के लिए उन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जर्नल नॉलेज जैसे कई संगठनों की स्थापना की। उन्होंने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा और डिबेटिंग क्लब का भी गठन किया। कट्टर हिंदुओं से मतभेद के कारण 1831 में उन्हें हिंदू कॉलेज से हटा दिया जाता है रेडिकलिज्म के कारण। इसके पश्चात वे ईस्ट इंडिया नामक दैनिक समाचार पत्र का संपादन करने लगते हैं। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र हिंदू कॉलेज ही था। डेरेजियो के समर्थकों ने धार्मिक अनुष्ठानों की घोर निंदा की और वोमेन्स एजुकेशन पे जोर दिया। यंग बंगाल आंदोलन कई वर्षों तक चला, लेकिन प्रारंभ से ही हिंदू कट्टरपंथियों के विरोध एवं हिंदू कॉलेज के प्रबंधकों द्वारा इस आंदोलन से संबंध विद्यार्थियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इस प्रतिबंध के कारण ही यह आंदोलन असफल हुआ या सफल नहीं हो सका। 1831 में आपके डेरोजियो की डेथ हो जाती है और उसके बाद यह आंदोलन पूरी तरह से बिखर जाता है। यद्यपि यह आंदोलन ज़्यादा सफल नहीं रहा, इसके बावजूद इसने राजा राम मोहन राय के विचारों को आगे बढ़ाया तथा कई अन्य क्षेत्रों में प्रशंसनीय कार्य किए। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ये रहे आपके सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने इस आंदोलन को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जन्म माना जाता है, फाइनल टू द मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल। एक बात आपको समझना होगा कि आपके जो जनक माने जाते हैं आधुनिक भारत के राजा राम मोहन रॉय, उससे अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रह्म समाज, हालांकि इन्होंने जो आगे बढ़ाया वो ब्रह्म समाज के ही जो मोटो थे उनको ही आगे बढ़ाया,
लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने कुछ अपनी भी ऐसी बनाई थी धारणाएं जो ये आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन ये सफल नहीं हो सका। और उसका मेन रीज़न ये था कि जो हिंदू कॉलेज है उसके प्रबंधकों ने इसके विद्यार्थियों पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि हिंदू कॉलेज इसका मेन सेंटर था। और आपके उसकी डेथ हो जाती है डेरोजियो की 31 में। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्यूचर विद पास्ट के साथ जुड़े रहने के लिए। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी आपकी क्यूरीज है वो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फ्यूचर विद पास्ट